अगला श्लोक है, आचार्य प्रोर मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि हे भगवान, आप तो धन्य हो ही, लेकिन आपको जन्म देने वाली आपकी मां भी धन्य है। क्या क्या कह रहे आचार्य महाराज कि हे भगवान, आप तो धन्य हो ही, लेकिन आपको जन्म देने वाली आपकी मां भी धन्य है। देखो, एक आचार्य महाराज बीतरागी हैं, संयमी है, भगवान की स्तुति करें तो करें, लेकिन भगवान की मां की स्तुति कर रहे, भगवान की मां की प्रशंसा कर रहे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सामान्य नहीं है बंधुओं, इसका मतलब भी बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर भगवान हमें जो मिले हैं, तो कैसे मिले हैं? ठीक है, उन्होंने तप किया था, ठीक है, उन्होंने केवली सुरत केवली तीर्थंकर भगवान के चरणों में तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया था, ठीक है, वो वहां से स्वर्ग गए, लेकिन इस धरा पर कैसे आए? वो स्वर्ग से सीधे विमान में बैठ करके नहीं आए। क्या? स्वर्ग से सीधे विमान में बैठ करके नहीं आए। यहां से कोई सीधा विमान में बैठ करके स्वर्ग भी नहीं जा सकता। एक उड़न खटोला बना दो, हमको बिठाल दो और छोड़ दो, हम चले जाएंगे, ऐसा स्वर्ग नहीं मिलता है। अब वैज्ञानिक लोग प्रयोग कर रहे हैं, तैयारियां उनकी चलती रहती हैं और नीचे से उपग्रह छोड़ते रहते हैं। क्या छोड़ते रहते हैं? हाँ, प्रयास करते रहते हैं, इस जगह भेजना, उस जगह भेजना, इस जगह भेजना, उस जगह भेजना। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 आदि आदि। पिछले बरस हम कटनी में थे, चंद्रयान 2 था कि 3 था, कोई दूसरा था शायद। हाँ, नहीं तो वो पहुंच रहा था और मिनट टू मिनट सब बिल्कुल लाइव बता रहे थे कि अब लैंड करने वाला है, ऐसा वैसा। शाम को लगभग 5:30 के आसपास का समय था, उस समय उसकी लैंडिंग थी और मेरे मंदिर में दर्शन करने का भी वही समय था। और बंगला मंदिर जो था वो चंदा प्रभु भगवान का मंदिर था और चंदा प्रभु भगवान की प्रतिमा का हम दर्शन कर रहे और बच्चे लोग बता रहे बस महाराज जी 2 मिनट रह गए, बस महाराज जी 3 मिनट रह गए। उनकी बात सुन रहे और भगवान जी के दर्शन कर रहे, वंदना कर रहे। और जब वंदना कर रहे तो भगवान को देखते देखते उनके चिन्ह चंद्रमा पर ध्यान गया। हमने कहा अच्छा ये चंद्रयान वही जा रहा है। ऐसा करके देखो, हजारों वैज्ञानिक लगे रहते हैं, अरबों खरबों रुपया सरकार का खर्च होता है। अगर जरा चूक हो गई, फेल हो गया, तो इतने हजारों वैज्ञानिक निराश हो जाते हैं, करोड़ों अरबों देशवासी निराश हो जाते हैं, योजना फेल हो गई। पूरे देश दुनिया में भी थोड़ा नाम ऐसा हो जाता, और अगर सफल हो जाते हैं तो तिरंगा लहराने लगता सब जगह। तो उस समय भी मन में सभी के भाव आता, मेरे मन में भी भाव आया कि भगवान वैज्ञानिकों की मेहनत सफल होना चाहिए। और वंदना करते ही करते समाचार मिला कि बिल्कुल सही सलामत लैंडिंग हो गई। विमान में बैठ करके कोई सीधा स्वर्ग नहीं जा सकता। अमेरिका ने भेजा है, और वो फंस गए हैं अभी, नासा के उसमें फंसे हुए हैं। अब वो संभावना बता रहे हैं 2-3 महीना लगेंगी, ये होगा वो होगा। अब भावना भाव कि सकुशल सुरक्षित वापस आ जाएं। तो अब ऐसे दूर तक तो जा सकते पर स्वर्ग नहीं जा सकते। स्वर्ग से भी कोई विमान में बैठ करके उतर करके नहीं आ सकता। सुना तो है महाराज जी विमान में बैठ करके इंद्रादिगण आते थे भगवान के दर्शन, तो जब भगवान थे तब आते थे। अब वो सचमुच के तीर्थंकर भगवान है ही नहीं, केवली है नहीं, तो अब वैमानिक अर्थात ऊपर के स्वर्गों के
इंद्रादि देवगण भी नहीं आते। अब कौन मिलते हैं तुम्हारे लिए? कौन मिलते हैं? ये रात बेरात घूमने फिरने वाले, तुम्हारी शकल सूरज जैसे वही मिलते रहते हैं, जिसको जहां भेंट वार्ता हो जाए, बाकी तो कोई आते नहीं है। अब तीर्थंकर कोई स्वर्ग से विमान में बैठ करके थोड़े ही आए, तो इस धरा पर कैसे आए तीर्थंकर? मुनि बने, केवल ज्ञान पाया, समोसरण की रचना, वो तो बात की कहानी है। लेकिन पहले आए कैसे धरा पर, ये तो बताओ। इसीलिए आचार्य प्रवर मानतुंग कह रहे हैं कि वो मां धन्य है। अब मां धन्य है ऐसा कहा तो पिता धन्य है क्यों नहीं कहा? एक श्लोक पिता के लिए भी बनाना था, नहीं तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता। वो क्लेम कर देते हैं कि तो हमने मां की प्रशंसा क्यों की, हमारी प्रशंसा क्यों नहीं की? पिता भी तो धन्य है। तीर्थंकर को जन्म देने वाले माता पिता उस भव से तो मोक्ष नहीं जाते हैं, लेकिन उस भव से स्वर्ग जाने के पश्चात अगले भव से नियम से ही मोक्ष जाते हैं। जाएंगे ही जाएंगे, पक्का है। अरे तीर्थंकर के माता पिता तो छोड़ो, साक्षात तीर्थंकर मुनिराज को कोई श्रावक श्राविका आहार दान दे दे तो वो श्रावक श्राविका भी, श्राविका को तो अगले भाव में देव बनकर पुरुष पर्याय चाहिए, पर पुरुष ने अगर आहार दिए हैं तो उसी भाव में मुनि बनकर के वो मोक्ष चला जाएगा। आहार देने का इतना पुण्य बताया है। साक्षात तीर्थंकर को अगर किसी ने आहार दान दे लिया, पंच कल्याणक के विधिनायक तीर्थंकर को उसकी बात नहीं कहेंगे पक्की। रसीद कटाई और आहार दे आए, रसीद कटाई आहार दे आए, वहीं के कपड़े वहीं का सामान। तुम्हारा क्या लगा? मंदिर में गए, पानी भी रखा है तो मंदिर में नहा लिए, मंदिर में ही कपड़े मिल गए, मंदिर का ही लोटा कलश ले लिया, मंदिर में ही अपने अभिषेक कर लिया, गंधोदक लिया, नमस्कार किया और वापस आ गए। अब तुम्हारा क्या लगा? कुछ नहीं। नहीं, अपना कुछ ना कुछ लगना चाहिए। रोज थोड़ा थोड़ा करो, ठीक है। नहीं रोज करते हो तो 4 महीना, 6 महीना, साल भर का अपना जो भी अपने परिवार का कोटा होता है कुछ दे करके तब मंदिर की सामग्रियों का उपयोग करना चाहिए। कई लोगों को देखा पूजा के समय अपने घर से सामग्री ले जाएंगे पूजा करने के लिए तो नपीतुली ले जाएंगे, और मंदिर में अगर बट रही हो तो अरे इतनी थोड़ी रखो, तो तुम रखो रखो, ओ सहा सहा, ओ पुजारी जी, और सहा। अब क्योंकि मिल रही है ना, चढ़ाते जाओ चढ़ाते जाओ, तो ऐसी मनोदशा होती है। नहीं, अपना थोड़ा सा द्रव्य पूजन में लगे, अपना थोड़ा सा द्रव्य आहार दान में लगे। कितना द्रव्य लगे तुम्हारा, तुम्हारी क्षमता के अनुसार, उसकी कोई चर्चा नहीं है। किसी ने बहुत ज्यादा दे दिया तो उसकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन किसी ने थोड़ा दिया है तो तुम यहां कैसे आ गए, तुमको किसने बुलाया? नहीं, धर्म के दरबार में ऐसा नहीं कहा जाता है। तो अब आचार्य प्रवर मानतुंग क्या कह रहे हैं? हे भगवान, आपकी मां धन्य है, पिता भी धन्य है, लेकिन मां को धन्य क्यों कहा? क्योंकि मां ने आपको जन्म दिया था। इसलिए तीर्थंकरों की मां का महत्व है। पंच कल्याणक में भी अगर माता पिता बनने का सौभाग्य मिल जाए तो उस परिवार का, उन दोनों भव्यात्माओं का बड़ा पुण्य माना जाता है। सौधर्मिंद्र तो 3-4 बार बन सकता है कोई बोली लेके,
लेकिन माता पिता 3-4 बार नहीं बन सकते। इसमें भी बन गए माता पिता, उसमें भी बन गए, नहीं, माता पिता केवल एक बार बना जाता है। हाँ, फिर दोबारा माता पिता नहीं, ऐसा पद है, वो महिमावंत पद है। उच्चारण के लिए तैयार हो। स्त्रीणाम शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रा नान्या सुतम तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं प्राची बुद्धिग्जनयति स्फुरदंसुजालम। देखो अन्व्यार्थ, शतानी स्त्रीणाम, सैकड़ों स्त्रियां, हजारों नारियां, लाखों करोड़ों नारियां। यहां तो शतानी कहा, हम लाखों करोड़ों कह देते, कोई दिक्कत नहीं। सैकड़ों स्त्रियां शतशः पुत्रान, सैकड़ों पुत्रों को जनयंती, जन्म देती हैं। पर उनका इतिहास कौन लिखता है? उनका इतिहास कौन पढ़ता है? जन्म दे रही, मरते जा रहे, जन्म दे रहे, मरते जा रहे। कुछ अच्छे काम कर रहे, कुछ अच्छे काम नहीं कर रहे। किसी ने 2 संतान, 4 संतान, हजारों जन्म दे दो, क्या फर्क पड़ता है? सैकड़ों सैकड़ों स्त्रियां, नारियां सैकड़ों सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं, परंतु त्वत् उपमम सुतम, आप जैसे पुत्र को अन्या जननी, दूसरी मां न प्रसूता, उत्पन्न नहीं कर सकी, अर्थात जन्म नहीं दे सकी। सामान्य से जन्म तो कोई भी दे सकते हैं, लेकिन आप जैसे सुत को और कोई दूसरी मां जन्म नहीं दे सकी। क्यों? उदाहरण देते हैं, भानी, नक्षत्रों को। ये तारा तरिया छोटे छोटे टिमटिमाते दिखते हैं ना, तारा तरिये नक्षत्र कहलाते। तो इन नक्षत्रों को सर्वा दिशा दधति, ये तारे तरैया तो सभी दिशाओं में चमक जाते हैं, सभी दिशाएं धारण, परंतु स्फुरत अंशुजालम, दैदीप्यमान किरणों के समूह वाले, दैदीप्यमान किरणों के समूह वाले सहस्र रश्मिम, सूर्य को प्राची दिगी वो पूर्व दिशा ही जनयति, प्रकट करती है। तारा तरैया तो सब दिशाओं में आ जाएंगी, लेकिन सूरज कहां से निकलता है? सूरज कहां से प्रकट होता है? पूर्व दिशा। कभी दक्षिण पश्चिम उत्तर से होगा है क्या? नहीं होगा। इसमें परिवर्तन कोई वैज्ञानिक कर सकता है क्या? क्यों नहीं कर सकते? आदमी को जानवर बना रहे हैं, जानवर को आदमी बना रहे, वैज्ञानिक क्या नहीं कर सकते? बताओ, हैं? क्या नहीं बना रहे? वैज्ञानिक तो सब कर रहे हैं। खट्टा मीठा, कड़वा कसायला चरपरा, उनके हाथ में सब है। आपको दीपावली पर पके आम चाहिए, पके आम मिल जाएंगे। अब बोलो तो क्या क्या चाहिए? बेमौसम क्या चाहिए? बेमौसम मिल जाएगा। जो जिस मौसम में चाहिए वो मिल जाएगा। अरे बेमौसम सारी सामग्रियां भले दे दें, लेकिन बेमौसम में खाने का वो स्वाद नहीं आता। प्रकृति मौसम पर ही स्वाद देती है। हाँ, और स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक नहीं होते। आप स्वाद के लिए भले खा लो, क्या? स्वाद के लिए भले खा लो, दूसरों को दिखाने के नाम पर भले खा लो, देखो देखो इस मौसम में भी हमारे यहां पर, लेकिन नहीं, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। इसलिए प्रकृति से हट करके, उसके विरुद्ध होकर के कोई काम भी नहीं करना और अपना खान पान भी नहीं बनाना। जिस मौसम के जो सामान हैं, उस मौसम के सामान सामग्री का उपयोग करो। विदेशी आइटमों को मत खाओ। आजकल नई नई बहुओं के लिए इतनी रुचि है, वो गूगल सर्च कर करके, मोबाइलों पर देख देख करके, और नए नए आइटम इतने सीख गई हैं,
और जो मूल घर की रसोई थी उसको सब भूल गई। क्या? हाँ, घर की मूल रसोई थी वो नहीं बना पा रही। विदेशी आइटम ऐसा ऐसा लिखा है, ऐसा ऐसा पड़ा है, ऐसा ऐसा उसको बनाने में लगे हैं। दाल रोटी सब्जी बिगाड़ रही हैं। क्या? दाल रोटी सब्जी बिगाड़ रही हैं और बाकी नए नए आइटम। अब वो कहते भी है सासू जी से, तुम्हारे जमाने में थोड़ी ये सब बनता था, तुम तो अपनी दाल रोटी में लगे रहो। हमारे जमाने में हमने पढ़ा है, हम बाजार भी जाते थे तो ऐसा ऐसा मिलता था, हम बाजार में भी खा के आते थे। अब हम बना रहे ना, हम बाजार थोड़ी जा रहे, अब घर में भी नहीं बनाए क्या? अच्छा देखो, अगर बनाना भी है तो एक बात का ध्यान रखना, उसमें कोई नॉनवेज का आइटम ना मिले। हां, अगर उसको बनाने में आपने बाजार के कंपनी के मसालों का उपयोग किया, उन मसालों में नॉनवेज मिला ही रहता है। अब कंटेंट से पढ़ लो उसके, और उसमें से जितनी अशुद्ध सामग्री उसको हटा दो, शुद्ध सामग्री का उपयोग कर लो। अब फिर कहोगे वो फिर टेस्ट नहीं आता है क्या? वो टेस्ट नहीं आता तो टेस्ट नॉनवेज का ही तो आ रहा है ना। उसमें तुम्हारा पूरा कुलाचार, धर्म, संस्कार सब खत्म हो रहा है। इसलिए खाद्य सामग्रियां समय के अनुसार कोई भी बना लो, लेकिन उसमें सामग्री शुद्ध ही होना चाहिए, अपने रसोई घर में खाने योग्य होना चाहिए। बाजार के मसाले अशुद्ध होते हैं, आप उनको पढ़ करके समझ करके आप बुद्धिमान हो, अच्छी बात है, हमें गर्व है, कम से कम शिक्षित तो है ना। और जैन समाज में 100% बच्चे साक्षर हैं, रिसर्च हुई है। 100% आबादी जैन समाज की सुशिक्षित आबादी मानी गई है। जब पढ़े लिखे हैं तो अपने दिमाग का उपयोग करेंगे, बनाओ, मना नहीं है, लेकिन उनको अशुद्धि के साथ मत बनाओ, शुद्धता से बनाओ। और फिर दूसरी बात, उनके नाम भी विदेशी मत रखो। विदेशी नाम से कोई आइटम मत बनाओ, कोई आइटम मत खाओ, उनके नाम देसी रखो। क्या? देसी रखो ना। जैसे मान लो आपने कहा केक, अब काय का है केक, अब नया नाम रख दिया लोगों ने मधुरम। हाँ, बढ़िया है, घर का ही तो सामान है ना, मधुरम कितना अच्छा लगता है, बनाओ खाओ मधुरम। तो ऐसे अपने देसी नाम रखो और देसी नाम से बना बना करके खाओ, तो भारतीय संस्कृति और शाकाहार का संस्कार भी अपने जीवन में बना रहता है। इसलिए ये सब स्तुतियां, भक्तियां, स्वाध्याय क्यों कराया जाता? क्योंकि अपने मन में अपनी परंपराओं के प्रति श्रद्धा, शाकाहार के प्रति निष्ठा बनी रहे। दोहा पढ़ करके विराम देते हैं। सत्य नारी सत्य सुत जने, पर तुम सा नहीं एक, तारा गण सब दिशि धरे, रवि बस पूरब नेक। रवि यानी सूर्य, नेक यानी अच्छा। इस तरह से दूसरे इस श्लोक का भी अर्थ पूरा हुआ और आप सभी अच्छे से धर्म लाभ ले रहे हो। भक्तांबर की महिमा अच्छे तरीके से चल रही है।